फटाफट बोल लूँ वरना भूल जाऊँगा। फिर मेरे संग धोखा हुआ, फिर मेरी चीज़ें चुरा ली ये फ्रेडरिक नीचे और एक कामू नाम का व्यक्ति ज़िंदगी में कसम से ऐसे फिलोसोफर क्यों बनाते हैं। मैंने सोचा था लाइफ का मतलब कुछ नहीं होता, ये मैं जानता हूँ, ठीक है। रियलिटी में मीनिंग कुछ नहीं होता, गोल्ड एग्जिस्ट करता है, ये मैं जानता हूँ, ठीक है। ग्रेट विलन्स ये नहीं देखते अच्छा बुरा क्या है, निष्कर्म कर्म है। मैं ये जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि लाइफ का मतलब कुछ भी नहीं है, पर हम जो फेज ऑफ लाइफ जीते सूक्ष्म पल के लिए, ये सूक्ष्म पल ही हमारा जीवन है, जहाँ हम ध्यान, नियंत्रण और अपने अंदर ये सारी चीज़ें लाते जो हमें और ताकतवर बना देता है। ये मैं जानता हूँ, पर नहीं, निहालिज्म नाम का एक सब्जेक्ट होता है जिसे हम पढ़ते हैं फिलोसफी में। मैंने निहालिज्म खुद ने बनाया, बट बाद में मुझे पता चला दिस इज़ नॉट माइन, दिस इज़ ओनली जस्ट माइन। मतलब कि केवल मेरा द्वारा सोची कल्पना थी, रियलिटी में एक्सिस्ट है। मैंने कही ना कि स्टेट चेंज हुई है, स्टेट चेंज हो रही है, मतलब जो बनाया बाद में मैं सोचूंगा यार इन्हें कितना पता है, मैं तो केवल नालायक हूँ जो किताबें नहीं पढ़ता। सबसे बढ़िया है ये घुमड़न करके चिकड़न करके वापस आना और फिर जानना, इससे बढ़िया एक किताब का पन्ना पढ़ो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है, मेरी जान है, रियलिटी में लाइफ अलग ही तरीके से चल रही है। आप एक पन्ने को जीवन में उतार लो, जीवन में घुमड़न करके उसे समझ लो, या एक पन्ने को केवल रीड कर लो, दोनों में अंतर है। शब्द वही लिखे होंगे निष्क्रम कर्म, पर उसका अंतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि निष्क्रम कर्म का सिर्फ केवल ये व्यक्ति समझेगा कि बिन भाव के कोई कर्म करना, पर वास्तविक में कर्म करना पर यह जानकर कि मेरे कर्म का कोई मतलब ही नहीं हो सकता, या होगा भी या ना होगा, इस बात का तय अनुचित ज्ञान करके तब उस कर्म को करना, ये निष्क्रम कर्म कहलाता है। अर्थात मैं जो कर रहा हूँ उसका परिणाम मिले या ना मिले, पर मेरा कर्म बनता है कि मैं इस कर्म को करूँ, ये निष्क्रम कर्म कहलाता है। ये भाग्यता ही अर्थात ये तत्व है, ये तब पनपे है जब घुमड़न करके आए, फिर अंदर की आत्मा जागी, फिर उसने बता दिया देखो मैं ग्रेट फिलोसोफर हूँ, ठीक है। इसलिए कोई वो वाली बात नहीं है। मेरे टेंशन अंदर का डिप्रेशन एक वीडियो से मेरा वो हो गया। ये वीडियो मुझे इसलिए दिखी ताकि मैं जान सकूँ निहालिज्म अकेला तू नहीं सोच रहा, पूरी दुनिया सोच रही है, पर पैटर्न एंड सीक्वेंस तो नहीं सोच रहा हूँ कि व्हाट इज द सीक्वेंस, व्हाट इज द टेलिंग और समथिंग ऑफ व्यूअर, एंड एक व्यूअर कैसे डाटा ट्रिग्नोमेट्री में कैसे अंदाजा लगा रहा है, किस तरीके से वर्किंग कर रही है, मैकेनिज्म किस तरीके से प्रॉपर्ली वर्क करे। और अब देख लो अब चमक रहा है ये सूरज पृथ्वी का, इतनी देर से नहीं चमका, अब चमक रहा है जैसे नमक में मिर्ची छिड़कने को। क्या है लाइफ, द फकिंग लाइफ। देखो लाइफ का मीनिंग है हर एक लाइफ में, जब भी हम जैसे ग्रेट फिलोसोफर ये थिंकिंग करते थे निहालिज्म, हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसका कुछ मतलब नहीं है, लाइफ में कुछ अच्छा बुरा नहीं है, जो भी करते हैं वो पाते हैं। लाइफ में भी 3 जने होते हैं, फेजेस होते हैं, एक या तो हम अपने आप को डिस्ट्रॉय कर ले, मतलब कि लाइफ का कुछ मतलब नहीं है तो सब कुछ करके क्या फ़ायदा। जहाँ मैंने एक जगह यूँ कहती कि या तो मुझे अभी मरने दे, यदि मैं सब कुछ पा लूँ तब मुझे मृत्यु देगी, वो मुझे स्वीकार नहीं है। बेशक चैन की मृत्यु क्यों ना हो पर मुझे स्वीकार नहीं है, क्योंकि सब कुछ करने के बाद जब मैं कुछ छोड़ नहीं पाता तो मुझे पसंद नहीं है, फिर मैं तेरा काम करूँगी, सीधी बात। या तो मुझे अभी निपटा दे। कायर लोग कहते होंगे कैन दो, लोग कामों ने कहा कि जो व्यक्ति खुद मर जाते हैं वो कायर कहलाते हैं। मैं क्यों मरा, क्यों नहीं मरा, क्योंकि लिखे हुए कर्म थे। अब मैं यहाँ तो यूँ नहीं कह सकती गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, मेरी सारी फिलोसफी कहती है गॉड डज एग्जिस्ट, है ना। हाँ मैं यूँ जरूर कहता हूँ गॉड एग्जिस्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि जैसा आप सोचते हो वैसे नहीं करता, कि वो सोचेगा ये अच्छा ये बुरा, अगर ये अच्छा बुरा सोचता तो मैं भी सोचता, पहले सोचता था अब नहीं सोचता, दैट्स अ पॉइंट, ठीक है। कि समय के संग बदल देते। पहले मैं जब बच्चा था तो मैं ये सोचता था कि विलन्स इसलिए होते क्योंकि वो बुरे होते, जैसे कि हमें गलियों में पा जाती है, और मुझे पता कि ये नालायक विलन नहीं होते, कंट्रोलर हमेशा शांत भाषा में बोलते, वो समय के संग परावर्तित होते हैं, क्यों ना समय के संग पता चल जाते। लाइफ इज अ फकिंग वर्ल्ड, आई एम द फिलोसोफर एंड आई एम द थिंकिंग द मैनी टाइप्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। परिस्थितियों का ज्ञान। अभी ठहर जाओ 1 मिनट। तो लाइफ का हर एक फेज है जो आपको सीखा है, लाइफ का हर एक फेज है जहाँ पे आपको लगेगा कुछ नहीं है, और लाइफ का हर एक फेज है जहाँ आप अपनी स्टेट चेंज करोगे। देखो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है बैलेंस पॉइंट में। आप अपनी स्टेट में सोचोगे आई एम द बोरिंग, एंड आप अगली स्टेट में सोचोगे आई एम द केओटिक को बोरिंगनेस दोनों ही जरूरी है, दोनों ही अत्यधिकता, एक बिल्कुल डिप्रेशन है और एक बिल्कुल लाइफ को चंगा मानना है। परंतु मेरा कहना ये है दोनों लाइफ के फेजेस है जहाँ अप एंड डाउन चल के लाइफ को बैलेंस करा जाता है। इक्विलिब्रियम इज द कॉन्स्टेंटिटी, जैसे एक मोलिकुलर
एक मोलिकुलर कब अपने आप को स्टेबलाइज करेगा? एक न्यूट्रॉनिक स्टार की तरह। एक न्यूट्रॉनिक स्टार क्या करता है? अपनी स्टेटिंग को एक पोजीशन में एक्वायर करके और अपने आप की एनर्जी को एक्यूमुलेट करके वो डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है। क्या वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है? नो, एक अंदर ही अंदर एंटी फोर्सेस उसके अंदर आ रही होती है। वो एंटी फोर्सेस क्या करती है? धीरे 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 जब वो अपनी पूरा प्रकाश प्रोसाइड कर देता है, एक समय के बाद प्रकाश प्रोसाइड होना बंद हो जाता है, मतलब प्रकाश एक्सपेंड होना बंद हो जाता है, वो विस्फोट करता है। वाई इज विस्फोट? अगर प्रकाश कोई चीज़ जा रहा है तो चीज़ विस्फोट क्यों करती है? तारा विस्फोट क्यों करता है? तारा टूटता क्यों है? वो खाली समाप्त हो जाना चाहिए। जैसे कोई चीज़ है, हम किसी चीज़ के डब्बे में से चॉकलेट खाई जा रहे तो वो चॉकलेट का डब्बा खाली हो जाता है, ऐसे खाली हो जाना चाहिए। विस्फोट क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें पता चलता है यहाँ एंटी ग्रेविटी नाम की फील्ड जनरेट हो रही है। ऐसी हमारी लाइफ का एक ही फैक्टर है। ये एंटी ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी जो हमारे द्वारा बनाई गई हो, और एंटी ग्रेविटी वही दूसरा प्रभाव जो हम पर प्रभावित हो रहा हो। यही तो नेचर है। नेचर है क्या? आपके द्वारा बनाया हुआ निर्मित चीज़। अगर मैं यहाँ पर हर एक चीज़ के फेजेस ऑफ लाइफ के बारे में बात करूँ तो लाइफ का हर एक फेज, अब मेरा लाइफ केओटिक चलेगा, बोरिंगनेस बहुत समाप्त हो चुकी है। अब मैं अलग तरीके से चिंतन करूँगा, क्योंकि अब मेरे को वापस पता चला मैं सुननी हूँ। मैंने कही ना, लाइफ फॉरगेट होती है। और लाइफ फॉरगेट कब होती है? जब हम जान जाते हैं हमने जो भी कुछ करा कुछ नहीं है उसका मतलब है। मतलब मैंने निहाइलिज्म के बारे में जितनी भी चीज़ें बताई, पहले मुझे इसका नाम ही नहीं पता थी कि इसे निहाइलिज्म कहते हैं, इसे शून्य कहते हैं, कि शून्य के बारे में सोचना कि कुछ भी किसी का कुछ मतलब नहीं है, लाइफ इज अ फकिंग वर्ल्ड। बट रियलिटी में मुझे तो पता चला ये पहले से दिख रहा था, बट कोई दिक्कत नहीं। इम्पैक्टफुल वो होता वर्जन। जैसे कि हर एक व्यक्ति ने कहा कि भाई आपको पहले अपना वो इंटरेस्ट चुकाना चाहिए जो सबसे ज़्यादा हो। मैंने कहा नहीं, आपको वो इंटरेस्ट चुकाना चाहिए जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाला हो, जो आसानी से निपट जाए। मान लो मेरी पास 3 EMI, एक EMI है 1,60,000, एक EMI है 30,000 की। अब एक चीज़ बताओ, अगर मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा 1,60,000 में, क्या मेरे को 1,60,000 को निपटाना चाहिए, 30,000 वाली EMI को निपटाना चाहिए? मेरा सवाल क्या आएगा? 30,000 वाली EMI को। क्यों? उससे इम्पैक्ट बहुत जल्दी जनरेट होगा। है क्या वो इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है? नो। ये क्या है? ये वर्जन्स का सिंपल। जब किसी ने कहा कि फॉर्म्स का पैसा है, तो मैंने कहा फॉर्म्स का नहीं, सीक्वेंस ऑफ फॉर्म्स का पैसा है। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ फॉर्म? इस दैट मतलब इल्यूजन्स में मैंने उन लोगों से भी ज़्यादा पढ़ा ली जिन्होंने कहानी ने कहा एक कहानी क्या कही? कहानी ये कही, एक व्यक्ति था, उसको ऊपर वालों ने वो सजा दी कि अनंत काल तक एक पत्थर चोटी पे खड़ा करके आओ और वो पत्थर वापस लौट जाएगा। ठीक है, परंतु उस व्यक्ति को बाद में ये पता चला कि धीरे धीरे उसकी सजा उसका वरदान बन गया, उससे काम में मजा आने लगा। क्या कही थी मैंने? संघर्ष कर्म में बदल जाएगा, कर्म काम में बदल जाएगा। जब वर्किंग प्लेटफॉर्म और वर्किंग में जैसे आगे आप में ताकत है, आप में स्पेशलाइजेशन, आप में सब कुछ आने लगी। ये मैंने अपने आप से की थी। मैंने कही थी कि मैं समय के संग सब कुछ बताता चला जाऊँगा कि हुआ है वो हूँ मैं। ठीक है, दैट्स इंटेंसिटी। ये इंटेंशन है कि एवरी टाइम मैं एक इल्यूजन्स में लाइफ करता हूँ और इंटेलिजेंस मेक करता हूँ कि थिंकिंग कैसे करनी है, प्रोसेसिंग कैसे करनी है, वर्किंग कैसे करनी है। एवरी टाइम मैं डिमोटिवेट होऊंगा कि मेरी चीज़ें चुरा दी। एवरी टाइम मैं कुछ नया मैं कर दूंगा, बिकॉज इम्पैक्टफुल लाइफ जनरेट करनी मुझे आती है। मेरे पे एक केओटिक ब्रेन है, इंटेलिजेंट ब्रेन है, और दिस इज अ ब्रिलियंट ब्रेन है। क्या है ये? अगर मैं अभी कोई वीडियो देख रहा होता शार्लॉक होम्स की तो मुझे कुछ नहीं समझ में आता। मैं केवल वहाँ पे ऐसे चलता शार्लॉक होम्स से कैसे ऑब्जर्व करता है। पर अगर मैंने अब ये एक न्यू थोड़ी सी वाइब्रेशन देख ली, क्योंकि मैंने वाइब्रेशन के बारे में बता दी, सूक्ष्म चेंज होने जरूरी है लाइफ में, इवेंट होने जरूरी है। लाइफ का एवरी सर्कमस्टेंस आपको चाहता है कि वो चीज़ करो जो आप वो करवाना चाहती है। दिस इज द सीक्वेंस। मैंने इसलिए कही थी कि लाइफ सीक्वेंस में चलती है, और औरों के लिए और हमारे नज़रिए में सबके लिए पैटर्नाइज्ड। व्हाट इज द रिपीटेड लॉस एंड रिपीटेड फॉलोस, फॉलोस नहीं फैलोस। ठीक है, मतलब गिरे हुए गड्ढे में जहाँ लाइफ स्टक है हमारे लिए, और हम नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास निर्णय है। हम अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, हम उस इल्यूजन्स को अलग अलग तरीके से वेज ऑफ इंटेंसिटी के हिसाब से वर्किंग कर सकते हैं। और ये हमारी क्वालिटी है, दिस इज द क्वालिटी ऑफ मैन, कि एक ही तरीके को, एक ही चीज़ को, जरूरी नहीं कि मैं एक ही तरीके से करूँ, अनेकों तरीके मेरे पास चयन का ऑप्शन है। किसी भी लाइफ किसी भी तरीके से सीख सकता हूँ। एक व्यक्ति जब वो पत्थर ऊपर लेके जा रहा तो उसने गिरने लगा, धीरे धीरे उसने सोचा मैं इस चीज़ पर चिंतन करूँ कि खाली पत्थर ले जाके कोई फ़ायदा नहीं। मैंने कहा था एक जगह कि गोल बेशक हमें पता है कि उस गोल को पाने के लिए वो करना पड़ेगा, पर हमें अपने दिमाग में इल्यूजन्स बिठाने पड़ेंगे कि जब तक वो गोल नहीं पा रहा तब तक एक लाइफ का फेज़ है। उस फेज़ को स्टकिंग हमें झेलनी पड़ेगी, क्योंकि एवरी स्टक आर डिफरेंट, एक दूसरे से डिफरेंट है। वो स्टक अलग है, वो स्टक अलग है, वो गोल अलग है, वो गोल अलग है। पर the life is all of phases of stucking, मतलब stuck of all of phases क्या है, and the great philosophy। और ये मेरी ग्रेट फिलोसफी कि ग्रेट फिलोसोफर ग्लोट फिलोसोफर्स का भी, वो फिलोसोफर्स का भी दिमाग खराब कर देता है।
अगर मैं यहाँ पे इंटेलिजेंस से मैं बात करूँ तो सिंपल सा लॉजिक और एक हमारे दिमाग में ये होता है कि देखो लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। इल्यूजन्स है, वो पत्थर लेके जाएगा वो भी, पर जब वो सोचेगा तो देखो देने वाली सजा देने वाला उससे ज़्यादा ताकतवर वो हो गया। क्यों? उसने इल्यूजन्स पे ताकत पा ली, और जिसने इल्यूजन में ताकत पा ली उसके पास पैसा ज़्यादा, उसके पास ताकत ज़्यादा, उसके पास सब कुछ ज़्यादा, क्योंकि उससे रियलिटी पता चल गई। रियलिटी में कुछ भी नहीं है, बिखरा हुआ है सब कुछ, ठीक है। ठीक है, हम एक वर्चुअल वर्ल्ड में हैं, और ये वर्चुअल वर्ल्ड में कौन जान रहा है? स्वयं में मैं ही अपने आप को बता रहा हूँ। एक बताओ, मैंने एक जगह न्यूज़ में देखी सारे क्या फेजेस मेरे ही हैं, मेरे ही रूप है। क्या मेरा जो पास्ट का फेज गया, क्या वो मेरे पास रिपीट नहीं हुआ? क्या है ये? स्वयं और अहम में अंतर ये हो जाता है, जब स्वयं की ज़िंदगी चल रही होती है तो भविष्य के रूप आके स्वयं को बदलते हैं, और जब अहम की ज़िंदगी चल रही होती है तो भूतकाल के रूप आके स्वयं अहम को बदलते हैं। मतलब बदल दोनों रहे, चेंज दोनों कर रहे हैं, दोनों अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं, स्थिर कर रहे हैं, ठीक है। दोनों अपने आप को दौराव कर रहे हैं, क्योंकि निरंतर की पहचान है कि वो अपने आप को बदलाव भी करेगा, दौराव भी करेगा, दोनों ही निरंतर की पहचान है। परंतु स्वयं में क्या चलता है? भविष्य का रूप आकर आपको बदलता है। अहम में क्या चलता है? भूतकाल के रूप आके आपको बदलते हैं। अब मैंने जो चीज़ पा ली, जो चीज़ मैंने सीख ली, अब मेरे को फॉरगेट कराने के लिए कि देखो इसका कोई मतलब नहीं है, आपने जो न्यायनिज़म जाना, आपने जो दुनिया को अलग तरीके से जाना, ये सभी जानते हैं। ये एक वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट तो दैन क्या होगा? अब मैं दोबारा कुछ नहीं जानूँगा। जैसे कि मैंने जाना था कि भाई 4 स्टेट्स ऑफ स्पेशलिस्ट, जर्नलिस्ट, स्पेशल जर्नलिस्ट और जर्नलिस्ट स्पेशलिस्ट, अलग अलग टाइप की कैटेगरी होती है। तो वहाँ पे मुझे एक वीडियो आई और फिर मेरे को क्या हुआ, है यार ये भी चुरा लिया। क्या है ये? क्या है ये मैं फिर डिमोटिवेट होऊंगा, फिर मैं समथिंग विल बी न्यू क्रिएट करूँगा। दिस इज अ लूप्स। ये क्या है? लूप है, इसमें मैं प्ले करो। आई एम अ मैथमेटिशियन, आई एम द फिलोसोफर, आई एम द थ्योरमिस्ट एंड आई एम द एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट भी हूँ, क्योंकि मैं सामाजिक भी हूँ। आई एम एंथ्रोपोलॉजी, आई एम द साइकोलॉजिस्ट, आई एम द सोशोलॉजी, आई एम द क्या बोलते हैं फिजिशियन, आई एम द केमिस्ट, आई एम द पर्टिकुलर एक एवरी टाइप ऑफ स्टेट मैंने प्ले कर रखी है। क्यों? आई एम अ पॉली मैथमेटिशियन, मैं एक पॉली मैथ हूँ। आई एम अ ग्रेट फिलोसोफर, ग्रेट लीडर। ग्रेट लीडर आवाज़ ऐसी नहीं होती, पर जब मुझे आवाज़ करनी होती है तो 1 मिनट में मैं आवाज़ कर देता हूँ। दैट्स अ पॉम। तो मुझे जब किसी को सिखाना होता, समझाना होता तो 2 मिनट में मेरे सामने कोई भी नहीं चल सकता, बिकॉज आई एम द साइकोलॉजिकल ट्रेट, आई एम द प्ले एंड आई एम विल द मैनिपुलेट द होल ऑफ द सर्कमस्टेंस। हु आई एम डेट, बट आई एम डज नॉट एक्सिस्ट, एंड देन जब आई एम डन डज नॉट एक्सिस्ट, तो यू आर हमेशा ध्यान रखें, आपकी थिंकिंग वेज मैनिपुलेशंस तब तक एक मशीन को, मैकेनिज्म को। पता है एक बार क्या हुआ था, क्लास में एक बच्चे ने मुझ पर क्या बोलते हैं, एक बच्चे ने मुझ पर, मेरी थोड़ी पर्सनैलिटी थोड़ी रूड बन गई थी, ठीक है, रूड बन गई थी। तो मैंने क्या बोलते हैं बच्चों को स्ट्रिक्टली कहने लग गया था, क्योंकि मैं किसी से मतलब नहीं रखने लग गया था। मैं समझ गया था क्लास में सारे बच्चे मेरे अंकों के पीछे पड़े हैं, पर उन्हें कौन बताए कि बेचारा 11वीं क्लास में होके साइंस साइड की क्लास में ज्योग्राफी की 9वीं क्लास की बुक पढ़ रहा है, पीसीएम का होने के बाद बायोलॉजी की किताब पढ़ रहा है, कहाँ से अंक ले आएगा है? पर फिर भी तो बाद में मैं इरिटेट होकर मैं किसी से बात नहीं की। मैं एक दिन क्लास से जा रहा, अंदर को जा रहा, तो एक लड़का हट नहीं रहा, तो मैंने कहा भाई हट जा। तो उसने मुझे रूडली बोला, और मेरा एकदम में जो ब्रेन होता है वो प्रभावित हो गया, और वो एकदम में उसको कुछ जवाब नहीं दे पाया। तो मैंने वहाँ पे एक थ्योरम बना दी कि आपकी एक डोमिनेंट स्टेट कम्युनिकेशन होती है, जिसमें अगर आप डायरेक्ट व्यक्ति को बोल दो स्ट्रिक्टली, तो आप किसी भी व्यक्ति को हट्टा काटा चुनाव, कितना भी बड़ा रिलेटेड चुनाव, आप उसका 2 मिनट में उसका कंट्रोल लूज करा सकते हो। 2 मिनट अगर आप डोमिनेशनली ट्रेट बोल दो। डोमिनेंट स्टेट एवरी टाइप ऑफ बीइंग में चलेगी। एनिमल्स कैसे हमें परिवर्तित करना है एक व्यक्ति को, ये हम जानते हैं। इज अ मैनिपुलेशन डार्क टेक्निक्स। तो ये चीज़ें मैंने जानी, ये चीज़ मैंने अप्लाई करी, और फिर उसके बाद मेरे पे कोई बोल नहीं पाया। इसलिए मैंने एक जगह की थी कि हम इतना खतरनाक होता है कि अगर आप उसके सामने कुछ भी आओगे तो वो आपको 2 मिनट में समाप्त कर देगा, तो वो आपको मैनिपुलेट कर देगा। वो आपको इस तरीके से कह दे, देखो मैं मार्केट में मैं ताकतवर हूँ, मैं तो एक छलिया व्यक्ति हूँ, मैं तो सिर्फ धोखा देता हूँ लोगों को। वो धोखे बातों में ही आपको धोखा दे देगा। इज द रियल ट्रेड। और चाहकर भी आप उसे नहीं मान सकते, क्योंकि आप जब मानने की कोशिश करोगे तो आपके दिमाग को मैनिपुलेट कर देगा इन्वायरमेंट कहेगा यार ये सामने वाले की बाद में हमें ज़रूरत पड़ सकती है, अभी से मारना सही नहीं है। ये बिल्कुल ऐसी स्थिति है, मान लो कि आतंकवादियों के बीच में जाके फंसे हुए हो तुम, और किस्मत है कि आपको तब भी बचाए रख रही है। मैंने कही नहीं थी कि अगर आपकी एक उंगली की भी कीमत है ना आने वाले समय में गर्म है,
वो उंगली भी कोई नहीं काट सकता माई कलाम, क्योंकि आप ये समझ लीजिए सब प्ले हो रहे हैं, सबको खिलाया जा रहा है, वो हमें नहीं खिला रहे। आई एम द ग्रेट फिलोसोफर। हम लोगों को खिलाते हैं, हम रिच पर्सन से, रिच पर्सनैलिटी से हम प्रभावित करते हैं, ना कि प्रभावित होते हैं। यू ऑलवेज यू प्ले, ऑलवेज यू थिंक कि डेविल कभी भी खुद प्रभावित नहीं होता। आप सोचते हो कि डेविल को खिला रहे हो, नो 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 नो, डेविल आपको खिला रहा है, बस उसको ऐसा लग रहा है कि वो खेल रहा है लोगों के साथ। क्योंकि लाइफ का मजा ही तभी है जब फॉरगेट कर दोगे लाइफ को, लाइफ फिर से जीने लगोगे। फ़ायदा कब है? जब आप पत्थर खाई से गिरा दो नई बार दोबारा, तो फ्रेडिक नीचे और ये वगैरह काम नहीं। सब फिलोसफी, सब ने फिलोसफी जानी अपनी ज़िंदगी की, फिलोसफी लिखी अपनी ज़िंदगी। पर मुझे ये समझ में आता, जो मैं जान रहा हूँ, क्या सब ने मेरी तरह ही थिंकिंग करी थी? पर सब ने नहीं करी थी, क्योंकि देखो हकीकत में क्या है, मैं केवल एक फिलोसोफर की तरह नहीं कि कहने को फ्रेडरिक नीचे की भी मैं चीज़ें बताता हूँ, मैं मैकियावेली की भी चीज़ें बताता हूँ, मैं बतेरे फिलोसोफर्स की चीज़ें बताता हूँ। तो मैं केवल एक फिलोसोफर नहीं हूँ जो मैं कहूँ कि मैं भी उन्हीं की तरह हूँ, मैं भी उन्हीं की तरह बिल्कुल थिंकिंग करता हूँ। नहीं, मैं एग्जिस्ट भी कहता हूँ। कुछ फिलोसोफर्स कहते हैं गॉड डज नॉट एक्सिस्ट, तो मैं एक जगह कहता हूँ गॉड डज नॉट एक्सिस्ट, गॉड डज एक्सिस्ट। क्यों? एक फील्ड में रहने वाला व्यक्ति, क्योंकि मैं जो कहता हूँ वो बात हकीकत निकलती है रियलिटी। क्या है मीनिंग ऑफ लाइफ? कि लाइफ का मीनिंग क्या है? कि लाइफ ऐसी चल रही है जो चल रही है। देखो हकीकत में मैं बताऊँ कि लाइफ का मीनिंग क्या है, तो लाइफ प्ले हो रही है सीक्वेंस से। सीक्वेंस है मतलब किसी और को सिखाने के लिए आपसे प्ले करी जा रही है, और ये और कहने वाला खुद मैं ही हूँ। मतलब क्या है? अगर आप यूँ सोचो, मैं ये दूसरों को एक्सप्रेस करूँ कि ये मेरा डायलेमा है। हाँ, मैं दूसरों की नज़र में एक केवल इंसान हूँ, अपनी नज़र में मैं हमेशा सुपीरियर हूँ। आप भी सोच सकते हो, अपनी नज़र में आप हमेशा सुपीरियर रहते हो, दूसरे की नज़र में आप हमेशा इंसान रहते हो। आप हमेशा ध्यान रखो, एक व्यक्ति गॉड की कल्पना कब करता है? जब वो अकेला होता है। एक व्यक्ति गॉड को कब मांगता है? जब वो अकेला होता है, जब वो समझता है कि कुछ और भी हो सकता है। कोई व्यक्ति मिस्टीरियस क्यूरियोसिटी की तरफ क्यों भागता है? जब उसे पता होता है इसके अंदर क्या है मुझे पता नहीं है। अनप्रेडिक्टेबल लाइफ को ही प्रेडिक्ट करना ही, लॉस को विरोध करना ही, सवाल उठाना ही, विद्रोह करना ही क्या है? एक इल्यूजन्स में ग्लिच पैदा हो जाता है, और आई एम द ग्रेट कि ऑपरेटर ऑलवेज ग्लिच होता है। ये ग्लिच ही होता है कि क्रिएटर भूल जाता है कि हु आई एम, कौन हूँ मैं। देन आई प्ले द गेम, देन आई विल नो हु आई एम, कि मैं क्रिएटर ही था, मैंने ही रची थी ये दुनिया, और मैं भूल ही गया था कि मैंने रची थी दुनिया। दिस इज द लाइफ ऑफ प्ले। द गेम इज अ सिस्टम ऑलवेज। चेंजेबल स्टेट, चेंजेबल फिनोमिना, चेंजेबल वर्किंग मैकेनिज्म, चेंजेबल एवरी टाइम ऑफ वाइब्रेशन। मैंने कही थी ना कि वाइब्रेट हो रही लाइफ, चेंज होगी लाइफ चेंज होगी। एक वीडियो ने दिमाग में इल्यूजन डाला, एक वीडियो ने दिमाग में ये डाला कि क्या मुझे जो मैं कर रहा हूँ वो निहाइलिज्म कहलाता है, या कहते निहाइलिज्म एक दुनिया की बुनियादी वो है, फिलोसोफर सही है या रियली में बुनियादी। एक फिलोसोफर वही कहलाता है जो निहाइलिज्म जानता है, और मैं निहाइलिज्म जान चुका हूँ, और मैं निहाइलिज्म से पार जान रहा हूँ। मैंने कही थी कि अगस्त से वो व्यक्ति आएगा जो साइंटिस्ट होगा, साइंटिफिक होगा। अच्छा, लॉजिक की दूसरी फॉर्म, पहली फॉर्म आई चिंतन, फिलोसफी। अब आएगी टिंकरिंग, जुगाड़, इंजीनियरिंग, लॉजिक, जो कि मेक करेगा एक्सपेरिमेंट्स, जो भी एक्सपेरिमेंट प्ले करेगा। अब जो नीतियाँ बनाई थी फिलोसफी में कि चीज़ों के अलग अलग तरीके हो सकता है, अब उनको इम्प्लीमेंट करा जाएगा। मतलब एक एग्जीक्यूटिव फिलोसोफर, एग्जीक्यूट फिलोसोफर कौन कहलाता है? एक साइंटिस्ट, वैज्ञानिक। क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए, आप बने सब के सब मनों से हो। मन की सबसे पहली फॉर्म होगी चिंतन। वो सोच करेगा, वो सोचेगा, वो सोच मतलब कि फिलोसफी झाड़ेगा। फिलोसफी ही मैथमेटिक्स का इम्प्लीमेंट करेगी, मैथमेटिक्स से पुटअप होके टेक्नोलॉजी में करेगी। तो लाइफ का अब सर्कमस्टेंस फिलोसफी होगी समाप्त, क्योंकि मैंने निहाइलिज्म को पूरा जान लिया कि लाइफ का मीनिंग कुछ नहीं है, पर मेरी सोच कभी नहीं बदलेगी। मौत एक रास्ता है, क्योंकि मौत आपको कहता है नई शुरुआत दोबारा करने का मौका मिलेगा। दुनिया नहीं मानती, मत मानो। दुनिया कार कहती कहे। मैं एवरी टाइम फेजेस में मौत को स्वीकार करूँगा। नहीं मिल रही तो मैं समझूंगा ये सीक्वेंस में चल रही हुई दुनिया है जो मुझे नहीं जाने देगी, और जब ये नहीं जाने देगी तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अगले पल दोबारा सोचूंगा, फिर दोबारा सोचूंगा, क्योंकि यही मेरा इल्यूजन्स ऑफ पैटर्न है। कि पैटर्न कर्म कहलाता है। ये लूप का पैटर्न होता है, लूप का हर एक तरीके का कर्तव्य होता है, कर्म होता है, वो कुछ ना कुछ करता है, और यही लाइफ है, यही लाइफ है। क्या कहा था लाइफ में? यही तो कहा था कामू ने कि बेहतर ये नहीं है कि आप
पत्थर को ऊपर ले जाके गिर रहे हो। यूँ है कि जब आप पत्थर को ऊपर ले जाके गिर रहे हो तो आप ये सोचो कि रियलिटी में जो मैं गिर रहा हूँ उसके बीच में अगर मैं सोचूं कि मेरी ज़िंदगी यही है तो मैं इसको मज़े लूँ तो मेरे पे ध्यान, नियंत्रण, ये सब कुछ आएगा। तो हाँ, मेरी लाइफ का मीनिंग ये है कि मैं एवरी टाइम ये थिंक करूँ कि या मुझे डेथ पानी है, नहीं मिल रही तो मेरा कर्म बनता है मैं दोबारा वापस थिंक करूँ कि मुझे डेथ पानी है, नहीं मिल रही तो मैं दोबारा थिंक करूँ मुझे डेथ पानी है, जब तक नहीं मिल जाए फिर दोबारा थिंक करूँ, और ये रिपीटेशन लूप मेरी तरफ से रिपीट होगा। मैंने कहा था जब मैं समांतर चलूँगा दुनिया विभिन्नतर चलेगी, और जब मैं विभिन्नतर चलूँगा दुनिया समांतर चलेगी, कि जिस समय मुझे डेथ पाएगी तो मैं दुनिया को बदल दूंगा, दुनिया को एक जैसा कर दूंगा, अतः दुनिया को समाप्त। That's a play of the all of phases of life is stuck